जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करे। 4 आदमी था तो कमेंट किया कि ऐसा गाड़ी तो पाकिस्तान में भी नहीं होगा। ये हमको 13,142 देती थी और ये हमको 11,000 देंगे, तो कहाँ से संभव है अच्छा, सर? ये चलता है ना? हाँ सब चलता है, टोटल सब चलता है। गाड़ी, टोटल गाड़ी भाई देख चालू है। लीजिए, ये नमूना गाड़ी है। ये इस प्रकार का आप लोग गाड़ी नहीं देखे होंगे। नहीं। ये बिहार के और पटना नगर निगम में ही ऐसा गाड़ी आपको मिल सकता है। सुनिए ना बाद सर। बाकी कहीं जाइएगा तो ऐसा गाड़ी नहीं मिलता है। अगर आप पटना से बाहर चले जाइएगा ना तो नगर निगम की गाड़ी को जब देखिएगा, जितना नगर निगम साफ रहता है उतना गाड़ी भी उसका साफ रहती है। लेकिन ये बिहार की ही गाड़ी है कि इस प्रकार से है। अब बताइए क्या बोल रहे हैं? परसों गाड़ी लेके जा रहे थे अल्पना मार्केट में, हाँ। तो 2-4 आदमी था तो कमेंट किया कि ऐसा गाड़ी तो पाकिस्तान में भी नहीं होगा। एकदम। हम लोग के साथ अभी पटना नगर निगम के चालक लोग हैं। सभी लोग चालक हैं आप लोग? जी सर। जिस कंपनी को टेंडर हुआ था उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बिहार सरकार के द्वारा उसको ब्लैक लिस्टेड करके खत्म कर दिया गया है। यही बात है ना? जी सर। इसके बाद एक नए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब उस कंपनी का मालिक कौन है, उस कंपनी का मैनेजर कौन है, उस कंपनी का सुपरवाइजर कौन है, इन लोगों को अभी तक किसी के द्वारा बताया गया है? नहीं सर। कल शायद कोई कंपनी का एक आदमी आया था। देखिए, इन लोग के द्वारा एक आवेदन भी दिया गया है। अभी इस आवेदन को ले जाकर के इन लोग तेजस्वी जी को दिए हैं। तो इस आवेदन में लिखा गया है कि पहले जो है इन लोग को पीएफ ईएसआई काट करके 13,142 रुपया मिला करता था। लेकिन जो कल जो नई जो कंपनी आई है उस कंपनी का के जो लोग आए थे उन लोगों का कहना है कि अब आपको 11,400 रुपया पीएफ ईएसआई काट करके, इसमें आप लोग 400 लिखे हैं, ठीक है सर, चलिए। तो 11,400 रुपया दिया जाएगा। अब इन लोग का कहना है कि आखिर हम लोग जब 5 साल से इसी कंपनी में काम करते आ रहे थे तो अब नया कंपनी आ गई तो उससे हम लोग को क्या लेना देना है? हम लोग को जितना काम करने का लोग का जो मूल वेतन होता है वो वेतन मिलना चाहिए। सबका यही मांग है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। एक चीज बताइए कि आप लोग कितना दिन से काम कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं सर हम लोग। कितना दिन से कर रहे हैं? 5 साल, 5 साल से। 5 साल, 5 साल। 8 घंटा सर, 8 घंटा। काम 8 घंटे की ड्यूटी है, 26 दिन ड्यूटी करते हैं। 26 दिन ड्यूटी करते हैं। कितना पहले पैसा मिलता था? 13,142 रुपया पीएफ काट के। 10 दिन का ड्यूटी करते थे, आज 5 साल हो गया। 8 घंटे की हम लोग ड्यूटी करते थे। ये जो कंपनी आ गया है जी। वो बोलता है कि आप लोग को 30 दिन ड्यूटी करना होगा अच्छा, जी, और कोई छुट्टी नहीं और मिलेगा? कोई छुट्टी नहीं हम लोग का अच्छा जी, 30 दिन ड्यूटी करना एक होगा। तरीका से तो ये शोषण हुआ आप लोगों का। बहुत ज्यादा शोषण हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पर शोषण हुआ सर इस बात का कि हम लोग पहले जब भी ड्यूटी करते थे, कोई पुरानी कंपनी इंप्रेशन थी हमारी, वो 26 दिन का हमको 13,142 रुपये देती थी पीएफ काट के। ठीक है। और ये कंपनी जो आई है ये हमें कहते हैं पेपर में जो उनको लिखा हुआ है कि 30 दिन का ड्यूटी कीजिएगा तो जिसमें 15,000 है। और कहीं भी सर किसी भी कर्मचारी ऑफिस या कहीं भी जाइएगा 26 दिन की ड्यूटी होती है। यहाँ पर 30 दिन का पेपर में ला करके ये कह रहा है कि 15,000 मिलेगा। तो सर कोई भी इंसान यहाँ पर 26 दिन का ड्यूटी करता, 30 दिन नहीं करता है। तो 26 दिन के हिसाब से उनका 13,000 कुछ रुपया पैसा होता है, जिसमें से पीएफ काट दें तो 11,000 कुछ रुपया उनका आता है। तो बताइए से पहले कंपनी हमको 13,142 देती थी और ये हमको 11,000 देंगे, तो कहाँ से संभव है अच्छा, सर ये एक चीज चीज? बताइए कि पटना में सिर्फ नगर निगम में ड्राइवर को ही कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया कि और किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया? लेबर भी है सर, कॉन्ट्रैक्ट में लेबर भी है। तो उन लोग के साथ भी इसी प्रकार का घटना घटा होगा? इसी पर घटा, बिल्कुल से घटा सर। अब देखिए आप लोग कि जिसके ऊपर पटना का साफ सुथरा करने की पूरी जिम्मेवारी है, जो लोग की पूरे सुबह से लेकर के रात तक पटना की साफ सफाई करते हैं, उन लोग का ही शोषण किया जा रहा है। तो बताइए कि पटना के जो रहने वाले लोग हैं उन लोग को साफ सफाई की व्यवस्था कैसे मिलेगी? और तेजस्वी जी देखिए, ये लोग आप लोग आपसे मिल करके भी लोग आए हैं और आप जो है सो युवाओं के नेता हैं। इसमें ज्यादा अधिक से अधिक युवा लोग ही मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो काम करने वाले लोग हैं। तो आपसे भी मेरी विनती है कि इन लोग के बातों को समझिए और इन लोग को बातों को देखिए और जो इन लोग का जो बेहतर से बेहतर जो हो सके वो आप लोग इन लोग के लिए कीजिए, ताकि इन लोग के भी बाल बच्चा है और इन लोग सुबह से लेकर के और पूरे रात तक पटना के लिए करता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि जो भी यहाँ पटना नगर निगम में जिसको भी काम दिया गया है आपके द्वारा, उसको कम पैसा नहीं दिया जा रहा होगा, लेकिन उस कंपनी के द्वारा इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। तो आप लोग भी इस पे एक्शन लीजिए। हम लोग अभी जाएंगे पाटलिपुत्रा के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि अगर कोई कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके बारे में आप लोग का उसको कोई मुंशी मैनेजर आया है यहाँ पे? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जिसका हुआ था, जैसे कि दावा किया गया कि डीसीएस वाले आप लोग को करेंगे ड्यूटी, ठीक है। तो हम लोग जो सर 1 तारीख से ड्यूटी कर रहे हैं, ना हमारे उस सीट पे साइन है उस कंपनी का, ना उनके कोई सुपरवाइजर आके काम करा रहे हैं, बस कुछ पेपर पे ही साइन कराया जा रहा है, सादा कागज पे। अब कौन कराता है? वो कौन कराता है? उससे जो हमारे पहले इंप्रेशन के जो थे वो लोग करवा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपको देंगे, हम आपको अपने अंडर पे रखेंगे। उसका सुपरवाइजर कौन है? अरे सुपरवाइजर जी को बुलाया जाए इधर। सुपरवाइजर जी इधर आइए।
2 महीना का वेतन और 7 दिन पहले काम किए थे उसको। सुपरवाइजर आप ही हैं अभी ना। अच्छा एक चीज बताइए कि आखिर आप जो साइन इन लोग से करवा रहे हैं तो किसके बदौलत करवा रहे हैं, कौन ऐसा बोला है आपको? मौर्या लोग जो अभी मॉडर्न कार्स लोग आए हुए हैं वही करवा रहे हैं सर। बोले कि ये लोग 1 तारीख से मॉडर्न कार्स में ही ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। वो लोग हमसे बोले कि मॉडर्न कार्स में जब हम ड्यूटी करवा रहे हैं तो ये लोग बोला कि हम लोग का सैलरी क्लियर क्या करेगा। सही बात है। तो हम बोले कि सैलरी क्लियर करवाने के लिए जो भी सीनियर हैं मॉडर्न कार्स के हम उनको बुला देते हैं। तो उनको हम बुलाए, लोग अपना क्लियर कर लिया। तो ये लोग सहमत नहीं है उस पेमेंट पे करने के लिए, क्योंकि पहले जो कंपनी था इम्प्रेशन वो 26 दिन का 13,142 रुपया देती थी। ठीक है। ये जो कंपनी अपना टेंडर डाली, कम पे डाली या जो भी डाली, ये 30 दिन का 11,200 रुपया दे रही है। तो इस कारण से ये लोग सहमत नहीं है, इसी वजह से ये लोग हल्ला कर रहा है। ड्यूटी हम ही करवा रहे हैं। अच्छा। हमको ईओ मैडम बोली, चाहे सभी लोग कहने का मतलब कि गाड़ी तो निकलना पड़ेगा ना, पूरा सब इकट्ठा हो जाएगा तो दिक्कत है। तो के डेट में अगर इन लोगों को पैसा नहीं मिलता है किसी कारण, पैसा के लिए इन लोगों से एक बार ईओ मैडम मीटिंग कर चुकी हैं। अच्छा। 31 तारीख या 29 तारीख के आसपास मीटिंग की थी कि पैसा नहीं फंसेगा, जो भी पैसा का समस्या आएगा हम दिलवाएंगे। उसके लिए इसी वजह से ये लोग कर रहे हैं। उस कंपनी का अधिकारी लोग कहाँ बैठता है? जो नया जो कंपनी आई है उस कंपनी का अधिकारी लोग कहाँ बैठता है? तो हम भी तो अभी मैंने उसमें नए ही ज्वाइन किए हैं। अच्छा, तो तो मतलब उसके और लोग कहाँ बैठते हैं? और लोग जैसे यहीं यार्ड में ही रहते हैं लोग। उसके लोग यार्ड में रहते हैं। यार्ड में हैं अभी। तो आप लोग इस पेमेंट से मतलब खुश नहीं है? सहमत नहीं है सर। जितना आप लोग का पहले जो मिलना था वही मिलना चाहिए। यार बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए सर, कुछ समय पहले, आज से कुछ साल पहले तेल का कीमत क्या था और आज तेल का कीमत देख लीजिए सर। उस हिसाब से अगर हमारा पेमेंट बढ़ोतरी नहीं करा सकते तो आप घटा भी क्यों सकते हैं सर? आप वही दीजिए हमको, हम उसमें भी सहमत है। और नहीं तो आप हमारे कंपनी नया ज्वाइन किए हैं, आप हम लोग को नया ले रहे हैं तो कुछ बढ़ा के दीजिए ताकि हम लोग खुशी खुशी और अच्छे से काम कर सके, इस चीज़ पे काम कर सके। और दूसरी बात की ईओ मैडम, जैसे कि भैया बोले अभी ईओ मैडम के पास गए तो ईओ मैडम का कहना है कि यही 11,000 आपको कुछ वेतन मिलेगा, करना है तो कीजिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। अब बताइए सर, 5 साल हम लोग ड्यूटी किए हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए हैं, सब लोग कोरोना का हाहाकार मचा था, हम लोग उसमें कफन बांध के जो हम लोग ड्यूटी किए, किसी प्रकार का हम लोग को उसमें जो राशि मिलता है कोरोना का वो भी हम लोग को नहीं मिला, फिर भी हम लोग ड्यूटी किए। हड़ताल हुआ, हड़ताल में भी हम लोग ड्यूटी किए। शीशा फूटा, लाठी डंडा बरसा, शीशा फूट रहा है, सभी लोग, कुछ ड्राइवर का गाड़ी का शीशा फूटा हुआ है। ठंडे का समय, आप देख रहे हैं ठंडे का समय है, फिर भी लोग गाड़ी ड्यूटी चला रहे हैं, गाड़ी कर रहे हैं फिर भी। इसमें बताइए सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग को हटा दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग इनका दर्द को सुने कि इनका दर्द क्या है। इनकी दर्द यही है जो कि आप लोग के सामने हम लोग, ये लोग अपने दर्द को खुद ही बयां कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों को जैसे आपके द्वारा सरकारी गाड़ी खरीद करके और 2 साल के बाद कबाड़ी में फेंक दी जाती है, उसी प्रकार से इन लोग को भी सरकारी क्यों नहीं कर देते हैं? अगर आप कहे तो इन लोग को सरकारी कर दीजिए, क्योंकि अगर इन लोग को प्राइवेट पर फिर क्यों छोड़ दिए हैं? अगर आपका सरकारी एक ड्राइवर है, अगर नगर निगम में काम करता है तो उसको 50,000 रुपया महीना मिलता है, और वही उसी जगह पर अगर प्राइवेट लोग काम करता है तो उसको 13,000 रुपया महीना मिलता है। वो भी जो नई कंपनी आई उसको काट करके 11,400 रुपया कर दी। तो इसमें तो कंपनी को मुनाफा हो रहा है ना। तो कंपनी को मुनाफा आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना चाहते हैं? सर, अपना चाहते हैं सर, हम लोग मेहनत करते हैं। देखिए सर, अगर हम लोग ड्यूटी करेंगे, फायदा कंपनी ड्यूटी अगर हम करेंगे तो कोऑर्डिनेटर है सर। अगर ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेटर किस काम का सर? और कोऑर्डिनेटर नहीं रहेगा तो कंपनी किस काम का सर? सरकार तो आजकल सब कुछ प्राइवेट करते जा रही है। तो प्राइवेट करते सर, सबको ध्यान देते हुए करेगी सर। महंगाई का जमाना है, हर चीज को देखते हुए करेगा सर। बाइक चला के एकदम लोग सबसे अच्छा आदमी है कि आप लोग से सरकारी करने के लिए भी मांग नहीं कर रहा है। कम से कम जो इन लोग का पुराना वेतन था उतना तो दिलवा दीजिए। अगर आप लोग उतना दिलवा दीजिएगा तो लगता है कि इन लोग का काम अपना पूरा हो जाएगा। यही आप लोग का मांग है ना? चलेंगे सर। पटना नगर के जो हेड लोग हैं और जो बिहार के जो हम लोग का उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, आपसे मेरा फिर से एक बार निवेदन है कि इन लोगों को बातों को समझिए। बाबा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। हमारा कहना यही है सर कि नगर निगम गाड़ी दे दिए कंपनी को जी, कंपनी वाला गाड़ मार के गाड़ी को रख दिया। हाँ ठीक बोल रहे हैं। हाँ, सारा शीशा फूटा हुआ है हाँ। और ठंडा में मर रहे हैं। हाँ। अगर निगम से नहीं चल पा रहा है तो टोटल ड्राइवर को गाड़ी दे दे, और गाड़ी उससे नया नहीं रखेंगे तो लात मार के भगा देंगे। सही बोल रहे हैं। अगर आप लोग को दे दिया जाए तो जबकि हमको लगता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता होगा तो कहीं ना कहीं गाड़ी को रिपेयरिंग भी कंपनी को करने के लिए होता होगा। हम लोग का पेंचर होता है, हम लोग मेंटेनेंस कर। अब पहली बात कि हम लोग को कंपनी का है कि 3,000 रुपया जो हम अपना मेंटेनेंस सर, मेंटेनेंस तो हम लोग खुद कर लेते हैं सर। गाड़ी में कूलेंट डाल लेते हैं, पंचर हम लोग खुद बना लेते हैं, हॉर्न खुद बना लेते हैं, हम लोग खुद ही सब कुछ करते हैं। तो गाड़ी का मेंटेनेंस हम लोग खुद क्यों नहीं कर लेंगे सर? क्या जरूरत उनको पैसा देने की? हम लोग खुद कर लेंगे सर। चलवाने के लिए उसको
को दिया जाता है। बस तो चलवाने के लिए जाता है मेंटेनेंस का। अभी तक से किसी गाड़ी का सर्विसिंग नहीं हुआ सर। हम लोग अपना पैसा लगा के, कुछ लोग मोबिल डालते हैं, कुछ लोग हाइड्रोलिक डालते हैं, कुछ लोग कूलर डालते हैं, अपने चलाने के लिए हम लोग मेंटेनेंस करते हैं सर। और दूसरी बात, अगर उनके भरोसे रहे सर, सारे गाड़ी में शीशा नहीं है और 1 साल भी नहीं गाड़ी चल पाता है और लास्ट में वो कबाड़ खाना में चला आता है, क्योंकि जितने भी गाड़ी है उसको चलाने के लिए इन लोग को मेंटेनेंस करने के लिए पैसा मिलता है और सारे कंपनी के लोग खा जाते हैं और इन लोग ड्राइवर को जो है सो हमेशा इन लोग को परेशानी होता है। 5,000 यहाँ पे 5,000 हो या 10,000 हो या 20,000 हो या 25,000 हो, और खर्चा करना होता है तो एक गाड़ी, जैसे एक हम जेसीबी चलाते हैं तो एक गाड़ी पे डबल ड्राइवर आता है, तो दोनों ड्राइवर मिला के 10,000 खर्चा होगा तो 5,000 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन ड्राइवर ही देगा, वो कंपनी नहीं करता है। जेसीबी को 1,000 या 2,000 रुपये सर्विसिंग करने का है, ठीक है, 1 साल हो गई सर्विसिंग हुए, लेकिन अभी तक सर्विसिंग नहीं हुआ है, वो अब हम लोग करवाएं, ठीक है, चाहे मोबिल डालना हो चाहे। तो पैसा कहाँ से आता है जी, वो जो पैसा कहाँ से? पैसा हम लोग सैलरी लगाते हैं, क्योंकि सर महीना जो आता है, जो 13,000 जो महीना आता है हम लोग उसमें से लगाते हैं। जो भी हम लोग को एक दिन का 500 रुपया मिलता है सर। अच्छा। अगर गाड़ी बैठ जाती है सर तो हम लोग को घर भेज दिया जाता है। वो एक दिन का हाजिरी भी किया, हम लोग जो आए उसमें तेल भी गया, हर चीज चला जाता है। मतलब यहाँ पर और जो है सो झोल है, सबसे बड़ा झोल है कि अगर गाड़ी किसी कारणवश खराब हो जाती है तो जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं इन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग घर चले जाइए और अब हाँ नहीं तो आप बना के चालू कीजिए। तो ये लोग अपने सैलरी के पैसा से उसको बनाता है और बना करके और उसको चालू करता है। ये जो प्रशासन में बैठे हुए लोग जो हैं, आप लोग को ये कहानी नहीं मालूम होगा अभी तक, क्योंकि इन लोग का दर्द अभी तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाया होगा और कंपनी वाले लोग, लेकिन हम लोग ऐसे छोड़ने वाले आप लोग को नहीं है। इस चीजों को हम लोग उस जगह तक पहुंचाएंगे और उस आपको वो चीज दिखाएंगे जो चीज की आप आज तक आप लोगों को कभी नहीं मालूम होगा। और ये देखिए इतने सारे लोग, एक बार ऊपर से दिखाइए सारे लोगों को, इतने सारे लोग। अभी बताइए कि आप लोग कहाँ जाइएगा? अभी ये काम करने जाइएगा? जी सर, काम तो कर रहे हैं सर हम लोग। मतलब देखिए इन लोग द्वारा काम को नहीं रोका जा रहा है, लेकिन आप लोग को भी हिदायत दिया जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द अगर नहीं इन लोग का समाधान कीजिएगा तो हो सकता है कि काम रुक जाएगा। बिल्कुल सर, आज से कल तक अगर नहीं इसका शोधन होगा तो टोटल गाड़ी बंद हो जाएगा। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करे, हमारी मांगे पूरी करे, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। और 2 मंथ का पैसा हम लोग का टोटल बाकी है सर, कंपनी चला गया। ये 2 पेमेंट महीना 7 दिन 2 महीना 7 दिन का पैसा बाकी है टोटल, ड्राइवर का हर अंचल में बाकी है। पैसा कोरोना वाला ये सब कुछ नहीं मिला है सर। आज आप लोग अधिकारी से मिले थे? गए थे सर, ईओ मैडम के पास, ईओ मैडम के पास गए थे। मैडम बोली कि आपको जो कोरोना काल वाला पैसा है, बताइए। कहना है ना सर कि 11,000 पेमेंट देगा, इसमें बाहर का आदमी किराया पे रहता है, रूम किराया देना है, लड़कन को पढ़ाना है, राशन लाना है, वही में पैसा भी बचाना है, कैसे होगा? ये शोषण तो हो ही रहा है, सीधा शोषण तो साफ साफ समझ में आ रहा है। हम लोग इसके लिए आपके अधिकारी से बात करते हैं और बात बाकी जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए और जितना से जितना हो सके आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि इन लोग की बात जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचे और उनको भी ये समझ में आ जाए कि इन लोग के को किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। बहुत ज्यादा शोषण ठीक है? हो रहा है सर, बहुत तब तक ज्यादा। के लिए बने रहिए। जय हिंद।